हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। तो दोस्तों, देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो देखो, गिवन द हेड्स ऑफ टू लिंक लिस्ट, हेड ए एंड हेड बी। ठीक है, दो लिंक लिस्ट के हेड का नाम हमें गिवन है। ठीक है, ये पॉइंटर्स है। रिटर्न द नोड एट विच टू लिस्ट इंटरसेक्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, जहां पे भी दो लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट हमें रिटर्न करना है। ठीक है, वो नोड हमें रिटर्न करना है। अगर लिंक लिस्ट कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो हमें नल रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल गिवन है, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखो, हमें ये लिंक लिस्ट गिवन है 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट लिंक लिस्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट। और ये जो नीचे है ये सेकेंड लिंक लिस्ट है 6 7 8 3 4 5। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ से देखें तो हमें इजीली समझ में आ रहा है कि ये जो 3 वाला नोड है ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है दो लिंक लिस्ट का। तो दोस्तों, हमें बस ये वाले नोड को रिटर्न कर देना है। अब दोस्तों, इसे सॉल्व कैसे करना है, तो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग हैश टेबल बना लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हैश टेबल बना लेंगे और उसमें हम लोग नोड को इंसर्ट कर देंगे। फर्स्ट लिंक लिस्ट के सारे नोड को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 को इंसर्ट करूंगा, 2 को इंसर्ट करूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि हम लोग पूरा का पूरा नोड इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसका डेटा भी जाएगा, उसका एड्रेस भी जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि दो नोड्स की वैल्यू सेम हो, यहाँ पे भी 3 आ सकता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला 3 यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन दोस्तों वैसे नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों का एड्रेस भी सेम चाहिए, तभी तो वो नोड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर एक 3 है और यहाँ पे 3 है तो दोनों वो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों नोड अलग अलग है। ठीक है, दोनों का एड्रेस अलग अलग है। हमें क्या चाहिए, ये 3 की बात अगर मैं करूँ तो देखो, ये वाली लिंक लिस्ट में भी ये 3 यहीं पे भी यही एड्रेस पे अपीयर होगा, और सेकेंड वाली लिंक लिस्ट में भी ये 3 जो है ये वाले एड्रेस पे ही अपीयर होने वाला है। तो दोस्तों, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे नोड को हम लोग हैश टेबल में डालेंगे। अब तीसरे नोड को डालेंगे, फोर्थ और फिफ्थ नोड को डालेंगे। अब देखो दोस्तों, जैसे ही बारी आती है हमारी सेकेंड लिंक लिस्ट की, तो मैं डालूंगा 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को। और दोस्तों, जैसे ही मैं 3 को डालने की कोशिश करूंगा तो 3 हमारा देखो ये यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाले नोड को, 3 वाले नोड को रिटर्न कर देंगे कि ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दोस्तों, ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम लोग हैश टेबल यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों, उस केस में हमारा जो इंटरव्यूअर है वो हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए बोलेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग हैश टेबल यूज कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन जो है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। दोस्तों, हम लोग ऑप्टिमल वे में क्या करते हैं, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं 2 पॉइंटर ले लूंगा। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है उसे मान लेते हैं हमारा ए वाला पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और हमारी सेकेंड वाली लिंक लिस्ट को हमारा बी वाला पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। अब दोस्तों, मैं क्या करूंगा, जब तक हमारा ए और बी इक्वल नहीं हो जाते तब तक मैं उन दोनों को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो हमारा ए और बी इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक को ए पोजीशन से आगे बढ़ाऊंगा, बी को भी एक पोजीशन से आगे बढ़ाऊंगा। फिर देखो, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब भी दोनों इक्वल नहीं है, हमारा ए यहाँ पे आ जाएगा, हमारा बी यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में देखो, हमारा ए यहाँ पे आ जाएगा, हमारा बी जाएगा यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, हमारा ए नल हो जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में, तब हमारा बी देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आती है कमाल की बात। अब देखो, जब मेरा ए नल हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, मेरा ए सबसे पहले मैंने कहाँ पे इनिशियलाइज किया था, तो देखो फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट के हेड को इनिशियलाइज किया था। अब देखो, जैसे ही मेरा ए नल हुआ तो मैं क्या करूंगा, ए को यहाँ से उठाऊंगा और सेकेंड वाली लिंक लिस्ट में यहाँ पे हेड पे असाइन कर दूंगा, तो मेरा ए जो है यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा। फिर से हमारा जो है इटरेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, हम लोग ब्रेक कब करेंगे, जब हमारा
ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे तब। अभी भी हमारा ए और बी इक्वल नहीं है, देखो हमारा बी यहाँ पे है और हमारा ए यहाँ पे है। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, देखो हमारा ए आ जाएगा यहाँ पे और हमारा बी हो जाएगा नल। अब हमने ए के साथ क्या किया था, तो ए नल हो गया तो हमने क्या किया था, अल्टरनेट लिंक लिस्ट में हमने हेड पे उसे असाइन कर दिया था। अब देखो हमारा बी हो गया है नल, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अल्टरनेट लिंक लिस्ट है, यानी देखो हमने बी को पहले सेकेंड लिंक लिस्ट से इनिशियलाइज किया था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारी बी को फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट से इनिशियलाइज करूँगा। अब यहाँ पे देखो जादू, देखो बी और ए एक ही लाइन में आ चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों एक ही साथ चलेंगे। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, मेरा बी आ जाएगा यहाँ पे, मेरा ए आ जाएगा यहाँ पे। उसके नेक्स्ट इटरेशन में देखो क्या होगा, हमारा बी आएगा यहाँ पे और हमारा ए भी यहाँ पे आ जाएगा। और देखो दोस्तों कमाल की बात यह है कि यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है और दोनों पॉइंटर भी यहाँ पे ही मीट हो रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग इमीडिएटली रिटर्न ए कर सकते हैं या फिर रिटर्न बी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों पॉइंटर जो है हमारे एक ही नोड पे पॉइंट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग कुछ भी रिटर्न करें, हमारा रिटर्न तो 3 ही होने वाला है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई अगर नल हुआ लिंक लिस्ट में, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ ही नहीं, यानी सिंपल लिंक लिस्ट हुई, दोनों अलग लिंक लिस्ट हुई, तो दोस्तों उस केस में क्या होगा, हमारा ए और बी एक साथ दोनों जो है वो नल हो जाएंगे और हम लोग सिंपली रिटर्न नल कर जाएंगे। ठीक है, वो केस भी यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। दोस्तों ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे देखो दोनों लिंक लिस्ट जब स्टार्ट हो रही थी तो उनमें देखो डिफरेंस कितने का था, तो दोनों में डिफरेंस था 1 का। और यहाँ पे देखो जब ए नल हुई तो देखो हमारा बी यहाँ पे था, यानी यहाँ पे भी देखो 1 का डिफरेंस था। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब इंटरचेंज करते हैं तब ये डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि देखो पहले ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा था ए वाला, और फिर जब हमने इंटरचेंज किया तो ये जो है ए वाला पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करने लग गया। तो दोस्तों उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो बीच का जो डिफरेंस है उन दोनों का, वो हम लोग क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं, यानी दोनों का डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाता है और दोनों देखो साथ में पॉइंट करने लग जाते हैं, मतलब एक साथ चलने लग जाते हैं और जिस भी नोड पे वो दोनों सेम हो जाते हैं, यानी जिस भी नोड पे दोनों एक साथ पॉइंट करने लग जाते हैं, तो दोस्तों वो हम लोग समझ लेते हैं कि वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है और उसे हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्टिमल तरीका है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, तो देखो हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रैवर्सल कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहे। तो दोस्तों इस केस में जो है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ n बच जाएगी, क्योंकि हम लोग ट्रैवर्सल कर रहे हैं। ये होगा ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और दोस्तों अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो दोस्तों वो है ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया। पिछले केस में हम लोग हैश टेबल यूज कर रहे थे तो ऑर्डर ऑफ n बन रही थी, लेकिन दोस्तों इस केस में हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर रहे तो हमारी ऑर्डर ऑफ 1 बन जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। तो चलते हैं लीड कोड में, और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे उसका कोड पहले से लिखा है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो दोस्तों देखो हमारा जो फंक्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा था, दो लिंक लिस्ट के हेड प्रोवाइड कर रहा था। तो दोस्तों मैंने क्या किया, 2 पॉइंटर बनाए और दोनों हेड को मैंने इनिशियलाइज किया। ठीक है, इतना सिंपल है। अब मैंने क्या बोला था, जब तक हमारे दोनों ए और बी सेम नोड को पॉइंट नहीं कर जाते, यानी ए और बी इक्वल नहीं हो जाते, तब तक हम लोग क्या करेंगे, हमारे लूप को चलाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, देखो इफ ए इज इक्वल टू नल, अगर ए नल हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, ए को दूसरे हेड से इनिशियलाइज करता था, यानी हेड बी से इनिशियलाइज करता था। और अगर ए नल नहीं है तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली आगे बढ़ जाते थे। सिमिलरली बी के साथ अगर बी नल हो जाता है तो हम लोग क्या करते थे, बी को दूसरे लिंक लिस्ट के हेड से इनिशियलाइज करते थे, यानी हम लोग हेड से इनिशियलाइज करेंगे। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, बी को बी के नेक्स्ट से असाइन कर देंगे, यानी हम लोग सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, रिटर्न ए किया है। आप लोग रिटर्न ए या फिर रिटर्न बी कुछ भी करेंगे तो भी चलेगा। अब देखो दोस्तों, तो चलिए इसे रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो दोस्तों हमें यहाँ पे एक्सेप्टेड मिल रहा है। चलिए सबमिट करके देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो दोस्तों हमें एक्सेप्टेड मिल गया है। अब देखो
ये जो मैंने लिखा है नीचे, इसे मैंने एक शॉर्टकट वे में भी लिखा है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। इसे भी मैं कमेंट आउट करता हूँ और ऊपर वाला जो लिखा है उसे मैं अनकमेंट करके आपको दिखा देता हूँ कि वो भी एकदम अच्छे से चल जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए में असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो? अगर ए इज इक्वल टू नल, अगर ए की वैल्यू नल है तो हम लोग हेड बी से इनिशियलाइज करेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ए के नेक्स्ट से इनिशियलाइज करेंगे। सेम बी के साथ लिखा है। चलिए इसे सबमिट करके देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से रन हो रहा है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट दो लिंक लिस्ट का निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ आपके जो भी दोस्त डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं और प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ ये वाली पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर से शेयर कर देना, क्योंकि हम लोग प्लेसमेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।